हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है आप स्वस्थ होंगे। जय श्री कृष्ण टू ऑल द मेंबर ऑफ हंसा ट्यूटोरियल्स एंड द फैमिली ऑफ हंसा ट्यूटोरियल्स, जो आपके सामने आज लाए हैं क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस के असर्शन और रीजन के क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं और जिनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और इसी प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बनोगे और अपने लर्निंग में, अपने कॉन्सेप्ट में सुधार लाओगे। इस बेस पर मैं आपको एक कबीर जी का दोहा कहना चाहता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन। जो दोहा है वो क्या कहता है? करत करत अभियास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभियास के जड़मति होत सुजान। जितनी प्रैक्टिस तुम करोगे उतना बढ़ेगा ज्ञान रे बच्चों, उतना बढ़ेगा ज्ञान। आज हम करते हैं असर्शन और रीजन के क्वेश्चन, और ये असर्शन और रीजन का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये रहा। अब इसमें असर्शन रीजन के जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्टार्ट होता है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज गिवन। एक आपको असर्शन की एक स्टेटमेंट दे रखी होगी एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रीजन जिसे हम क्या बोलेंगे? कारण। बिकॉज इज जस्ट बिलो इट, उसके नीचे दे रखी होगी। ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो मार्क द करेक्ट आंसर। उन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के आपने आंसर को करेक्ट करना है। असर्शन एंड रीजन में जो अगर ऑप्शन ए लगाओगे, कब? जब हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही होंगे और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन का होगा। मींस रीजन जो है, उस जो रीजन जो आंसर है वो हमारा किसका होना चाहिए? असर्शन का होना चाहिए। मीन असर्शन का रीजन अगर हमारा आर में है तो हम क्या बोलेंगे? इसे ऑप्शन ए बोलेंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे अगर, लेकिन रीजन जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन का उस असर्शन से अगर कोई ताल्लुक नहीं है, मींस असर्शन का एक्सप्लेनेशन रीजन में नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा बी। लेकिन कंडीशन दोनों ट्रू होंगे तब हम आंसर लगाएंगे बी। सी ऑप्शन क्या है? अगर असर्शन ट्रू है तो हम लगाएंगे और रीजन फॉल्स है तो हम लगाएंगे सी। और अगर असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स हैं, या असर्शन इज ट्रू और रीजन इज असर्शन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, अगर रीजन क्या है? ट्रू है, असर्शन हमारा फॉल्स हो जाता है, रीजन हमारा ट्रू या फॉल्स है, तब हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी। मींस जब हमारा असर्शन क्या होगा? फॉल्स होगा और रीजन क्या होगा? चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो। कंडीशन कई बारी होती है, कई बारी हमारा क्या है? रीजन हमारा सही होता है लेकिन असर्शन गलत होता है, तब भी हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? डी। मींस अगर असर्शन फॉल्स आते ही हम ऑप्शन लगा देंगे डी, चाहे रीजन ट्रू हो चाहे रीजन फॉल्स हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। असर्शन की स्टेटमेंट क्या कहते हैं? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, बीम मींस बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, मींस लाइट, बहुत सारी लाइट रे जो हैं वो आपस में अगर हम क्या करते हैं? कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है? बीम ऑफ लाइट। पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे आपने बताया, मिल्क इन वाटर इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये दिखता तो होमोजीनियस है बट ये हेट्रोजीनियस होता है। इज प्लेस इन ए डार्क प्लेस द पाथ ऑफ लाइट बिकम इज विजिबल। इसका मतलब अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम बीम ऑफ लाइट पास करें तो इसका मतलब बीम ऑफ लाइट हमें रास्ता हमें दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल वो लाइट के रास्ते को स्कैटर्ड कर देते हैं, मींस लाइट के पार्टिकल को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे हमें लाइट का रास्ता दिखाई देता है। तो इसका मतलब फर्स्ट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ए इज ट्रू, ए हमारा क्या है? ट्रू है। अब रीजन देखते हैं, लाइट गेट स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल। यस, इसका मतलब लाइट को जो स्कैटर्ड करता है वो कौन करता है? कोलाइडल पार्टिकल। तो ये भी ट्रू है।
और इसका रीजन, इसका मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल है वो लाइट के रास्ते को फैला देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, पार्टिकल को फैला देते हैं, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है, विजिबल होती है। इसका मतलब लाइट विजिबल क्यों होती है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। तो इसका मतलब assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of A। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका A आ जाएगा। दोनों सही हैं और रीजन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। A mixture of benzoic acid and naphthalene can be separated by crystallization of water। बेंजोइक एसिड है और जो आपको लिखा है बेटे, और नेफ्थलीन, दोनों क्या है, क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम वाटर। क्या हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन में हम प्योर सब्सटेंस जिस प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन को हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। यस, इसका मतलब ये ट्रू है, इट इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, ये हमारा क्या है, ट्रू है। तो assertion is true, benzoic acid is soluble in hot water, ये पानी में घुल जाता है, और नेफ्थलीन is insoluble in hot water, लेकिन नेफ्थलीन घुलता नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस मिक्सचर जो है बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन को हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेंजोइक एसिड पानी में घुल जाता है लेकिन नेफ्थलीन की बॉल नहीं घुलती, इनसोल्यूबल है। तो इसका मतलब रीजन भी हमारा करेक्ट है, असर्शन भी हमारा करेक्ट है, और इसको सेपरेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो, वो इनसोल्यूबल है, कौन, नेफ्थलीन, इसलिए हम इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो इसका मतलब असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए। तो सेकंड का आंसर हमारा क्या है, ए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्या होती है, NaCl, जो हम नमक, टेबल सॉल्ट, सॉल्यूशन मीन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, homogeneous mixture of two or more substance। A solution of table salt in a glass of water is homogeneous। homogeneous means क्या हो गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसकी में क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, जिसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। इसका मतलब नमक को पानी में घोलेंगे तो वो क्या होगा, नमक को अगर हमने पानी में डिसॉल्व किया तो नमक पूरी तरह से घुल जाएगा और एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। तो इसका मतलब ये असर्शन हमारा सही है। और सॉल्यूशन हैज डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द इज होमोजेनियस। क्या डिफरेंट कंपोजिशन है, नो, ये क्या है, सेम कंपोजिशन, मींस हमें एक ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखाई देती है, जबकि ये क्या कह रहा है, डिफरेंट कंपोजिशन, नो। तो इसका मतलब रीजन हमारा गलत है और सॉल्ट असर्शन हमारा सही है। तो जब असर्शन राइट हो, ट्रू हो और रीजन गलत हो तो हम ऑप्शन क्या किस पर जाते हैं, सी पर जाते हैं। हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। असर्शन क्या करा, अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड बेंजोइक एसिड सेपरेटेड बाय शेकिंग विद ईथर। ईथर में, इसका मतलब हम शुगर को और बेंजोइक एसिड को, अगर हम ईथर एक सॉल्यूशन है, लिक्विड है, अगर उसमें वो है हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अगर बेंजोइक एसिड को और शुगर को अगर पानी में ईथर में मिला देंगे तो क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं दोनों को, यस। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि शुगर जो है वो पानी में वो ईथर में घुलता नहीं है, क्योंकि शुगर ईथर में घुलता नहीं है। इसका मतलब शुगर इज इनसॉल्युबल इन ईथर, लेकिन बेंजोइक एसिड घुल जाता है। तो इसका मतलब इट इज ट्रू, ये हमारा क्या है, असर्शन इज ट्रू। क्या शुगर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये फॉल्स है। जब हमारा ये असर्शन इज ट्रू और रीजन अगर फॉल्स हो तो ऑप्शन किस पे जाते हैं, हम सी आंसर ऑप्शन पे जाते हैं। हमारा ऑप्शन क्या होता है, सी ऑप्शन होता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिससे हम सॉलिड से डायरेक्ट चेंज करते हैं किसमें, गैस में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज किए अगर हम सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज द सब्सटेंस दैट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल सही, इट इज ट्रू। तो असर्शन इज ट्रू। अब मूव किस पर करते हैं, रीजन पर। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व टू प्रोसेस। डिस्टिलेशन हमारे दो प्रोसेस हैं, कौन कौन से, एक हमारा क्या है, वेपराइजेशन, और एक क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और वेपराइजेशन दोनों क्या है, इसका मतलब डिस्टिलेशन के हमारे प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं, जैसे एसीटोन इन वाटर, एसीटोन इन वाटर, एसीटोन इन वाटर, पहले क्या करते हैं,
एसीटोन को एसीटोन और वाटर को हीट करते हैं किसके टेम्परेचर पर, एसीटोन के लगभग के टेम्परेचर के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, ताकि एसीटोन क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, और उसके बाद उसी एसीटोन को हम किस में पास करते हैं, कंडेंसर में पास करते हैं, और कंडेंसर से किस में चेंज होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। तो इसका मतलब रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, लेकिन एसर्शन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो रीजन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा इसका आंसर जाएगा, हम किस पर जाएंगे, इस पर बी पर जाएंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ट्रू सॉल्यूशन हमारा क्या है, होमोजीनियस। क्या है ये, होमोजीनियस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होमोजीनियस में अगर हम लाइट पास करते हैं तो वो लाइट के रास्ते को स्कैटर्ड नहीं कर पाता, मीन पार्टिकल को स्कैटर्ड नहीं कर पाता। तो इसका मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल के साइज इतने छोटे होते हैं कि वो फैला स्कैटर्ड नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, नो। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, 6 का। अगर मेरे पास एसर्शन रॉन्ग है और रीजन हमारा चाहे गलत है या सही है, तब हम किस ऑप्शन पर जाएंगे, डी ऑप्शन पर जाएंगे। अगर हमारा एसर्शन किसी भी कंडीशन पर फॉल्स आता है तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा डी होगा, चाहे रीजन सही हो या गलत हो, क्योंकि पार्टिकल क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज। जबकि ये सही है, फिर भी वी विल गो टू डी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी। हम मूव करेंगे ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है, एसर्शन कोलाइडल सॉल्यूशन। अभी आपने कहा है कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क इन वाटर, इंक इन वाटर, स्टार्च इन वाटर। तो ये क्या है, वो सॉल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और जो दिखने में होमोजीनियस होते हैं, बट है क्या ये हेट्रोजीनियस। दे आर लुक लाइक होमोजीनियस बट दे आर हेट्रोजीनियस। आर स्टेबल, स्टेबल का मतलब ये हो गया, अगर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, उसे जितना मर्जी एजिटेट करो तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कोलाइडल के जो पार्टिकल हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, ऑलवेज इन मोशन। हमेशा किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, क्योंकि उनकी क्या है, मूवमेंट क्या है, जिगजैग मोशन है। मूवमेंट उनकी क्या है, जिगजैग, ब्राउनिन मूवमेंट है, इसलिए वो हमेशा मोशन में रहने की वजह से वो कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होते। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन इज आर स्टेबल, हाँ जी, एंड द कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। इसका मतलब ये सही है। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल है, क्योंकि उसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके पार्टिकल लगातार हमेशा किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। तो रीजन क्या कह रहा है, ब्राउनिन मोमेंट काउंटर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी अलोंग द कोलाइडल पार्टिकल। जो ब्राउनिन मोमेंट है, जो जिगजैग मोमेंट है, वो क्या करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या करती है, उसको क्या करती है, काउंटर अटैक, उसके साथ क्या करती है, उसको क्या करती है, उसको मूवमेंट में जो आते हैं पार्टिकल, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमेशा किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। तो इसका मतलब दे आर ऑलवेज इन मोशन, और इसका मतलब रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, ए ऑप्शन पे जाएंगे। अब मूव करते हैं ऑप्शन नंबर बी। असर्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। आयोडीन इज द सोल्यूट, क्या है हमारे पास, सोल्यूट। और इन एल्कोहल मतलब सोलवेंट। तो इसका मतलब सॉल्यूशन के हमारे दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट हमारा किस क्वांटिटी में होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट हमारा किस क्वांटिटी में होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है। और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन इज मींस आयोडीन सोल्यूट जो एल्कोहल में डिसॉल्व है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। बिल्कुल सही है। when no more solute which is present in small quantity, या ये भी कह सकते हैं solute is the particle या substance which dissolve in the solvent, जो solvent में घुल जाता है, can be dissolved in a solution and at a temperature is called saturated solution. Yes, saturated solution उस solution को कहते हैं जिसमें no more solute can be dissolved। तो हमारा रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे, हम जाएंगे बी ऑप्शन पर, जबकि हमारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम ऑप्शन जाएंगे बी पर। अब नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। assertion impure benzoic acid can be purified by sublimation। sublimation अभी आपने पढ़ा कि solid directly change into gas
विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। तो बेंजोइक एसिड जो इम्प्योर है उसे क्या सब्लिमेशन प्रोसेस से हम कर सकते हैं? यस, जैसे हमारा अमोनियम क्लोराइड है, जैसे हमारा नेफ्थलीन की बॉल है, वैसे ही हम बेंजोइक एसिड को हम क्या कर सकते हैं, हम सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बेंजोइक एसिड जो है वो हीट करने पर क्या होता है, सब्लाइम हो जाता है। क्या होता है? सब्लाइम हो जाता है। तो रीजन क्या कह रहा है? बेंजोइक एसिड इज सब्लाइम ऑन हीटिंग। यस, इसका मतलब एसर्शन इज सही, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए 9th के ऑप्शन पर जाएंगे, हम ए पर जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10, टिंडल इफेक्ट इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल? ऑप्टिकल लाइक ग्लास, लाइक लेंस। इसका मतलब जो लाइट को पास होने देता है। अगर किसी बीच में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आ जाए और लाइट एक रास्ते से दूसरे रास्ते में चली जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है, आर पार दिखाई देती है, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो टिंडल इफेक्ट में यही होता है कि हमें लाइट जब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होती है तो लाइट का रास्ता हमें विजिबल होता है। और क्यों? क्योंकि वो लाइट के कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं, लाइट के पार्टिकल को स्कैटर्ड कर देते हैं, तो इसका मतलब रास्ता दिखाई देता है। तो रास्ता दिखाई देता है तो क्या हो गया, इसका मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोफोर्सिस, इलेक्ट्रोफोर्सिस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या है? इसका मतलब मूवमेंट ऑफ चार्जेस, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना, चार्ज का मूवमेंट होना। जब चार्ज मूव होते हैं तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, और जब करंट प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब क्या इलेक्ट्रोफोर्सिस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी? यस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफोर्सिस का मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज, movement of charge means produce electric current। तो इसका मतलब reason is correct, assertion is correct, reason is not the correct explanation of A, जबकि दोनों सही है, लेकिन reason जो है A का correct explanation नहीं है। तो हम कौन से ऑप्शन पर जाएंगे? B ऑप्शन पर जाएंगे। मूव करते हैं ऑप्शन नंबर 11। A mixture of acetone and methanol, acetone और methanol can be separated by fractional distillation। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जब हम दो या दो से ज्यादा मिसिबल एसीटोन एंड मिथेनॉल, एसीटोन एंड मिथेनॉल दो लिक्विड क्या होते हैं? ये मिसिबल है। मिसिबल्स आर दोज लिक्विड विच आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन मिक्स विथ ईच अदर, जो एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, जो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लिक्विड, कौन से लिक्विड? मिसिबल लिक्विड, जो पूरी तरह से घुल जाते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किन दो लिक्विड को अलग कर सकते हैं? जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम हो, या तो 25 केल्विन हो या 25 डिग्री सेल्सियस हो। मींस दोनों में जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन का होना चाहिए या 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। डिफरेंस ऑलवेज जब कितना होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए, तभी वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हो सकते हैं। तो रीजन क्या कह रहा है? इसका मतलब असर्शन इज राइट, द डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस। इसका मतलब क्यों अलग हो सकते हैं? क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है। तो रीजन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर? 12 पर। 12 हमारा क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन फॉर्म अ पेयर ऑफ मिसिबल। मिसिबल मींस जो पूरी तरह से घुल जाते हैं। यस, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन एक दूसरे में आपस में पूरी तरह से डिसॉल्व, मिक्स हो जाते हैं। लिक्विड पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, मीन दे आर मिसिबल लिक्विड। यस, दे आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस, एक आपके पास नया एग्जांपल है कि क्लोरोफॉर्म और बेंजीन दोनों जो हैं वो मिसिबल लिक्विड हैं और वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हो सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो
अगला क्या कह रहा है रीजन, इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज लेस देन द क्लोरोफॉर्म, नो, बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्लोरोफॉर्म से ज्यादा है। इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब हम जाएंगे असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन कौन से पर जाएंगे, सी ऑप्शन पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, सी ऑप्शन पर जाएंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। assertion a mixture of camphor, camphor क्या है, जो सब्लाइम होता है, मींस डायरेक्टली सॉलिड इनटू गैस, और अमोनियम क्लोराइड, यस ये भी सब्लाइम होता है कि डायरेक्टली सॉलिड इनटू गैस, दोनों सब्लाइम होते हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, यस उनको हम सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, मींस सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैम्फर ऑन हीटिंग सब्लाइम्स एंड अमोनियम क्लोराइड डज नॉट, कैम्फर तो हीट करने से सब्लाइम होता है, अमोनियम क्लोराइड नहीं होता, ये भी तो होता है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया और रीजन हमारा गलत है, असर्शन इज करेक्ट। तो हम कौन से ऑप्शन पर जाएंगे, सी ऑप्शन पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, सी पर। क्वेश्चन नंबर 14 ब्रास, क्वेश्चन नंबर 14 brass is a mixture of approximately 30% zinc एंड 70% कॉपर, कॉपर और जिंक का मिश्रण है, मींस ब्रास जो है किसका मिश्रण है, कॉपर और जिंक का। एक तरह से ये एलॉय है, एलॉय मींस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल और टू और मोर मेटल और नॉन मेटल, उसको हम बोलते हैं एलॉय। और ब्रास क्या है, एक एलॉय है, किसका एलॉय, कॉपर और जिंक का, अप्रोक्सीमेटली 70 एंड 30। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन क्या कहता है, रीजन कह रहा है ग्लूकोज इज सोल्यूबल इन वाटर, क्या ग्लूकोज पानी में घुल जाता है, हाँ ग्लूकोज भी पानी में घुल जाता है, लेकिन ब्रास का ग्लूकोज जो रीजन है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। तो हम किस पर जाएंगे, बी पर, बिकॉज रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, अभी आपने कहा सब्लिमेशन सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, तो अमोनियम क्लोराइड क्या सब्लाइम होता है, यस इट इज करेक्ट। whenever crystal is formed it tends to leave out the impurities, जब हम क्रिस्टल बनाते हैं, जब हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्रिस्टल बनाते हैं, प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं, जब प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन होता है तो उसमें जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो इंप्योरिटीज क्या होती हैं, अपने आप अलग हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्रिस्टल हमेशा प्योर फॉर्म में मिलता है जिसमें इंप्योरिटी लीव होती है, तो इसका मतलब इट इज आल्सो करेक्ट। रीजन इज करेक्ट, assertion इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो हम जाएंगे कौन से ऑप्शन पर, बी ऑप्शन पर जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये हमारा चैप्टर कौन सा, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। assertion क्या कर रहा है, सेल, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारे सारे के सारे काम और सारा का सारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल की वजह से है। स्वेल अप इट प्रेजेंट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब पानी की कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा और सेल के अंदर कम, और सेल क्या करेगा, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद फूल जाएगा। तो इसका मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेलअप होता है, फूल जाता है। क्यों फूलता है, क्योंकि इट एब्जॉर्ब मोर वाटर एज कंपेयर टू लीव फ्रॉम द सेल, एब्जॉर्प्शन ज्यादा और सेल स्वेलअप हो जाता है। इसका मतलब सेल हाइपोटोनिक्स में स्वेलअप होता था, हाँ जी क्यों होता है, मोर वाटर मॉलिक्यूल एंटर्ड द सेल देन दे लीव। इसका मतलब सेल के अंदर पानी ज्यादा पहुंचता है, एब्जॉर्ब ज्यादा करता है एज कंपेयर टू लीव। तो assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of A। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे, ए ऑप्शन पर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह से हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, और इसके दो टाइप हैं, एक आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, और आरईआर रफ इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम होने की वजह से रफ है।
और SCR हमारा फैट और लिपिड सिंथेसाइज करता है। तो और ये स्मूथ मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है, दो टाइप के, और ये डिटॉक्सिफिकेशन सब्सटेंस का भी काम करता है। तो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लैक ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है। जब राइबोसोम एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हमारा सही है। इसका अंदर क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा असर्शन राइट। SCR मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसाइज, नो, SCR प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता। प्रोटीन को सिंथेसाइज RER करता है, जो राइबोसोम की वजह से होता है। इसका अंदर राइबोसोम विच इज प्रेजेंट इन RER सिंथेसाइज द प्रोटीन। तो हमारा ऑप्शन जाएगा इसका अंदर ए हमारा करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, तो ऑप्शन जाएंगे हम सी पर जाएंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो एनर्जी रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। एंड क्लोरोप्लास्ट जो क्या है हमारा सेल ऑर्गेनिला है विच हेल्प टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोनों को हम सेमी ऑटोनोमियस ऑर्गेनिला कहते हैं। यस, क्योंकि इनमें डबल लेयर होती है, और दूसरा इसमें 50% खुद सिंथेसाइज होता है और 50% न्यूक्लियस का कंट्रोल रहता है। इसका मतलब पूरे अपना कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन इसीलिए ये क्या था, पार्शली कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस एंड पार्शली कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ, लेकिन क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन। तो असर्शन इज करेक्ट। दे आर फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिला एंड कंटेन DNA बट लेक सिंथेसाइज मशीनरी। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट सिंथेसाइज इटसेल्फ। तो इसका मतलब हमारा क्या है, इसका रॉन्ग है। तो इसका मतलब असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। तो कौन से ऑप्शन पर जाएंगे, हम सी पर जाएंगे। Assertion, question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है? यस, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है, और जो हमारा सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इट अलाउ इन और आउट द सिलेक्टेड सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल। सेल के सेल में से सिलेक्टेड सब्सटेंस को अंदर जाने देता है, और सेल में से सिलेक्टेड सब्सटेंस को बाहर आने देता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज राइट। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows some molecule to pass through it more easily than the other. Yes, allow to pass, आराम से क्या नाम है, कुछ सब्सटेंस को जाने देता है और आने देता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं हम 20 में। ल्यूकोप्लास्ट 20 क्या कह रहा है, ल्यूकोप्लास्ट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। क्या ल्यूकोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस बनाता है? ओहो, ल्यूकोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कौन बनाता है, फोटोसिंथेसिस बनाता है कौन, कौन बनाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब ये तो हमारा गलत है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12H2O दैट गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, एंड दिस विल फॉर्म ग्लूकोज H12O6 प्लस में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होता है तब ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हमारी थोड़ी सी चेंज रहेगी। क्या चेंज होगी, देखिए, तो 12 के बदले आ जाएगा 6, और ये 6 मॉलिक्यूल वाटर क्या होंगे, इवोपरेट नहीं होंगे। तो हमारा अगर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है तो 12 आएगा, अदरवाइज हमारे पास क्या आएगा, 6। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। तो ल्यूकोप्लास्ट हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करता, तो इसका असर्शन इज रॉन्ग। जब असर्शन रॉन्ग है, मैंने आपसे कहा था अगर असर्शन रॉन्ग है तो हम रीजन को चेक करने की जरूरत नहीं है। रीजन हमारा रॉन्ग है या राइट है, तो हमारा सीधा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन होगा। तो 20 का ऑप्शन हो गया हमारे पास डी। अब मूव करते हैं, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। यस, सेल वॉल हमारा क्या है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, क्योंकि सेल वॉल जो किससे बनता है, सेलुलोज से, जो ज्यादातर क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं।
और जो सेल को एक डेफिनेट शेप देता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। यस, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड ऑफर द प्रोटेक्शन, डेफिनेट शेप एंड सपोर्ट, सपोर्ट करता है और ये भी करता है। इसका मतलब यस, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब हमारे पास असर्शन भी सही है, हमारे पास रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हम कौन से ऑप्शन पर जाएंगे, ए ऑप्शन पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, ए पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 21। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। सेल मेम्ब्रेन शो द फ्लूइड बिहेवियर। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोटीन और लिपिड से बना है, जिसके मॉलिक्यूल, जिसकी लेयर प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई है, तो क्या वो फ्लूइड बिहेवियर है? यस, सेल मेम्ब्रेन एक क्या है, फ्लूइड बिहेवियर करता है, और ये मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब हम ऑप्शन जाएंगे सीधा ए पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, ए पर जाएंगे। कहां पर जाएंगे, ए ऑप्शन, क्योंकि ए इज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन इज ए। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। असर्शन, अ प्लांट सेल ब्रस्ट इफ प्लेस इन वाटर। प्लांट सेल क्या करते हैं, अगर हम पानी में रखते हैं तो वो ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है। ऐसा तो नहीं है, जब हम सेल को पानी में रखते हैं तो या तो वो श्रिंक होगा या क्या होगा, वो स्वेल अप होगा, या नो चेंज, नाइदर स्वेल नाइदर श्रिंक। तो वो क्या होगा, स्वेल अप हो सकता है, बट वो ब्रस्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। जब ये रॉन्ग आ जाए, असर्शन रॉन्ग आ जाए, तो हमारा सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चाहे वो रीजन हमारा करेक्ट है या रीजन हमारा फॉल्स है, स्टिल द आंसर विल बी डी। फिर भी आप देखते हैं, वॉल एक्सर्ट द इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सोलन पार्ट। तो इसका मतलब जैसे ही पानी एक्सर्ट, लिक्विड अगर ज्यादा एंटर हो जाता है उस सेल के अंदर, तो लिक्विड जब प्रेशर लगाता है तो वॉल, सेल वॉल एक्सर्ट द इक्वल प्रेशर ऑन द वाटर, तो जिससे वो उसको ब्रस्ट होने से रोकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन इज डी। क्यों, क्योंकि हमारा असर्शन गलत था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम क्या बोलते हैं, अरे लिखा हुआ है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज करता है, एटीपी। एटीपी कोई, एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और ये कितनी एटीपी करता है, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, डबल लेयर है और इसका अपना डीएनए है और प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। जैसे एक पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि ये सिंथेसाइज करता है, लैक ऑफ सिंथेसाइज लिखा था उसमें, वो रॉन्ग था। इसलिए ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, क्योंकि इसका अपना ऑन डीएनए है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस। क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस द सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करता है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। तो इसका मतलब असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे, ए पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, प्लांट सेल असर्शन, प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल वेरी लार्ज, उनका प्लांट वैक्यूल, वैक्यूल क्या है, एक सैक, सेल के अंदर एक गैप, जो एनिमल के अंदर गैप कम होता है और प्लांट के अंदर ज्यादा होता है। एनिमल के अंदर कम क्यों होता है, क्योंकि उनके ज्यादातर ऑर्गन क्या है, मूवमेंट में रहते हैं। क्या रहते हैं, मूवमेंट में, और उनको रिक्वायर मोर मेंटेनियस। वेयर एज प्लांट सेल में वैक्यूल ज्यादा साइज होता है। क्यों, क्योंकि 90 से परसेंट तक, किसी किसी प्लांट में 90% तक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि स्टेशनरी और मूवमेंट इनकी ज्यादा नहीं होती। तो इसका मतलब ये हमारा सही है कि प्लांट हैज लार्ज वैक्यूल, और प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल, लार्ज साइज वैक्यूल होने की वजह से ये प्लांट को क्या करते हैं, स्टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ, फुल ऑफ सेल सैप होते हैं। तो इसका मतलब असर्शन इज राइट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए पर, और ये हमारे क्वेश्चन 25 असर्शन और रीजन के हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और जिससे आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और कबीर के दोहे को ध्यान में रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं या जिन्होंने चैनल देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकॉन का भी बटन दबा दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड नाउ थैंक्स फॉर टुडे एंड बी सेफ and happy at home. Thank you for today.